पिछले एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ने कुछ भी खास रिटर्न कमा के नहीं दिया है, लेकिन एक चीज है जिसने चुपचाप कमाल कर दिया। कभी ट्रेड वार तो कभी एयर स्ट्राइक, कभी किसी देश के राष्ट्रपति को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है। हर दिन एक नया ग्लोबल टेंशन। और जब भी ऐसा होता है लोग अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ हेवन की ओर ले जाते हैं, और वो है गोल्ड। तो हम भी ये सब देख रहे थे, न्यूज में, चार्ट में, हर जगह। और धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, शायद हमें भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर जब हम सीरियसली बैठे सोचने के लिए, तो एक बात तो क्लियर हो गया, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कोई एक तरीका नहीं होता है। तो मेरे पास तीन ऑप्शन था, या तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना, दूसरा गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, या फिर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। तो सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड, जो खरीद कर अमीर वाली फील आए, लेकिन अपन को अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना है भाई लोग। अब फिजिकल गोल्ड में जो हमको परेशानी लगा, वो सबसे पहला तो मेकिंग चार्ज था, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा इम्प्योरिटीज का डर, कहने का मतलब मिलावट वाला सोना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टोरेज का होता है, इसको लॉकर में रखो, उसका चार्ज लगता है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा इसका इशू है कि हम 50 रुपया से फिजिकल गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। इसको तुरंत बेच भी नहीं सकते हैं, और ना ही इंस्टेंट खरीद सकते। तो अब हम चले दूसरे ऑप्शन की ओर, जो है गोल्ड बॉन्ड। अब इसमें आप एक फॉर्म पे सोना खरीदते हो, जो आरबीआई इशू करती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गोल्ड का रिटर्न तो आपको मिलता ही है, साथ में 2.5% एनुअली ब्याज भी आपको देती है आरबीआई। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम हमको लगा वो ये था कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना होता है। तो अब मेरे सामने लास्ट ऑप्शन जो बचा वो था गोल्ड ईटीएफ, जहां हमें लगता है लो एक्सपेंस रेशियो, खरीदने और बेचने का फ्रीडम, मार्केट आवर में कभी भी खरीद लिया और बेच दिया। और मेरे लिए सबसे इजी, क्योंकि हम 50 रुपया से कम में भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब गोल्ड ईटीएफ में भी एक प्रॉब्लम था, इतने सारे गोल्ड ईटीएफ में से ये चूज करना कि कौन सा ईटीएफ मेरे लिए बेस्ट। तो हम वही करेंगे जो हम करते आए हैं, कुछ गोल्ड ईटीएफ्स को एक्सेल सीट में कंपेयर करेंगे और अपने लिए बेस्ट ईटीएफ ढूंढ के निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 7 गोल्ड ईटीएफ को सेलेक्ट किए कंपैरिजन के लिए। उसके बाद बारी बारी से सबका एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम और AUM लिख दिए। डाटा में थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस आ सकता है, तो आप अपने एंड से उसको एनालाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं होता है। तो अब इन 7 ETF को बारी बारी से कंपेयर करें। सबसे पहले यूनियन गोल्ड को देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा है। 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम मात्र 45,000 है और AUM तो 200 करोड़ से भी नीचे है, तो यूनियन गोल्ड को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब कोटक गोल्ड का वॉल्यूम और AUM दोनों बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर ज्यादा है, इसलिए कोटक गोल्ड भी मैदान से बाहर। अब HDFC, SBI, ICICI और निप्पॉन का गोल्ड ETF, चारों का वॉल्यूम और AUM जबरदस्त है, बस ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो हमको ज्यादा लग रहा है, इसलिए ये सब के सब मैदान से बाहर। अब हमारे पास बचा टाटा गोल्ड, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ट्रैकिंग एरर तो ऑलमोस्ट 0 है, वॉल्यूम की बात करें तो गोल्ड ETF में सबसे ज्यादा और AUM भी बढ़िया है। तो हम जो गोल्ड ETF सेलेक्ट किए वो था टाटा गोल्ड। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दें कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है और अपना पर्सनल प्रोग्रेस जर्नी है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी ETF स्टॉक खरीदने से पहले अपने एनालिस्ट की सलाह ले, और फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो पे एक नजर डालें, जहां मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ के इस वीक 1,12,000 हो गया, और जिसपे मेरा प्रॉफिट लगभग 18,000 है, अप्रॉक्स 16%। अगर टाटा गोल्ड देखें तो अभी तक हम 645 ETF खरीद चुके हैं इसका, और जिस पे 11% प्रॉफिट भी है। लेकिन अगर हमारे क्रिप्टो के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस वीक लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, अब 250 रुपया के लॉस में है क्रिप्टो में। ये तो थी ETF की बात, लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको अपन बता दें, मेरा नाम रघु डोगरा और हम एक मिशन पे हैं, हर दिन अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट तीनों को अपग्रेड करने का मिशन, और इसका वीकली अपडेट हर संडे को आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। अब ETF में इन्वेस्ट करने से पहले तो कमाना पड़ेगा, और कमाई के मेरे 2 सोर्सेस हैं। पहला मेरा दुकान, जहां लास्ट वीक 50,000 का लगभग सेल हुआ, जिसमें 7,000 प्रॉफिट। और दूसरा इनकम सोर्स है फार्मिंग। फार्मिंग एक तरह का इन्वेस्टमेंट की तरह है, जहां आप बीज, खाद, पानी सब में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हो, टाइम आने पे ही वो आपको प्रॉफिट मिलता है। अब इन्वेस्टमेंट और वेल्थ की बात चल रही है, तो हमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हमें खुद पे करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई भी वेल्थ नहीं है। इसके लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग करते हैं, क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है। जैसे स्टॉक मार्केट में रेसिस्टेंस होता है ना, उसी तरह मेरे वजन का रेसिस्टेंस लेवल 82-83 किलो हो गया है, उससे नीचे वजन जा ही नहीं रहा है। लेकिन मेरा टारगेट है उस रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ के 70 किलो तक अपने वजन को ले जाने का। तो हमारा मिशन है हेल्थ और वेल्थ को अपग्रेड करने का, लेकिन इन दोनों को अपग्रेड करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है मेडिटेशन, जिससे आपका मन
मन मजबूत होता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग विल पावर बनता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ETF की बात करते करते कहाँ आ गए, तो उनको हम बता दें कि भाई हम इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, कभी ETF में, कभी अपने आप में, कभी अपने माइंडसेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप अपने भी लाइफ में कोई प्रोग्रेस जर्नी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। वापस एक नए वीडियो में मिलते मियाँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसा नक को सोचना रे बाबा, पिक्चर अभी बाकी है। तो अगर आप में से कोई भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे एक फ्रेंड का चैनल है जिसका नाम है योर स्टॉक, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप जाके उस चैनल को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हेलो हेलो, इधर देखो भाई, क्रिस का गाना सुनेगा? दिल ना दिया ले बेटा।